ओ झुन्नू, तुम फिर इनको पढ़ने बैठ गए? सुनाई नहीं दे रहा हम क्या बोल रहे हैं? क्या दिक्कत है बताओ? सुबह से शाम तक कुछ काम धंधा नहीं है। अरे काम धंधा नहीं, दुकान में अभी हम रहते हैं, तुमको पता है ना। तो क्या मतलब है? तो दुकान में काम ही दिन धंधा में करते हैं दुकान ना। में और शाम से लेकर रात को इनको पढ़ते रहो, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास दुनिया में करने और के क्या लिए? करना होता है? हद है, तुम्हारे बच्चे को हम पाले, खाना बना करके हम दे, सारा काम हम दे, और जब तुमको वक्त मिले तो तुम इसको पढ़ो। तो करना क्या है बताओ तो तुम, क्या दिक्कत करना क्या है मतलब? तुमको? मुझे वक्त दो, मुझे वक्त भी चाहिए। अरे तुमको इसलिए शादी करके आए थे हम यहाँ, क्या कि दिन भर तुम्हारा बस काम करते रहे और तुम इनको पढ़ते रहो। कैसा वक्त नौकर चाहिए? है हम तुम्हारे। कैसा वक्त चाहिए तुम्हें बताओ? दुकान में रहते हैं। तुम सुनो पागल मेरी हो, बात शादी सुनो। करने से पहले पता नहीं था कैसा वक्त करना पड़ता है। आज तुम फैसला कर ही लो, या तो इनको सुनना है या तो इनको नहीं सुनना, या तो हम घर से जाएंगे बस। ये तो तुम्हारा दादागिरी हुआ ना। दादागिरी ये मेरा है। और क्या, या तो ये इसको मेरा सुनो, दादागिरी या तो है। इसको सुनो या मुझे सुनो, ऐसा थोड़ी होता है। फ्रीडम देना होता है। फ्रीडम सामने ही तो वाले दे को, रहे ना, ठीक पूरा है? फुल फ्रीडम, इसको- फुल फ्रीडम। और कोई गलत चीज भी नहीं, गलत और सही, गलत चीज नहीं पढ़ तो रहा हूँ हम मैं। गलत बोल रहे हैं। अरे तो इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है तुमको? पढ़ने में प्रॉब्लम तो 1 घंटा इंसान पढ़ता है, 2 घंटा इंसान पढ़ता है। तुम संडे के संडे स्टॉल्स जाते हो, दिन भर इनको सुनते हो, पता नहीं क्या क्या इनका सत्र वत्र करते हो। मेरी बेटी को भी उसमें जुड़वा दिया। चाहते क्या हो? अच्छा तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या करूँ? संडे संडे स्टॉल जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ। मंडे टू सैटरडे में क्या करता हूँ? तो वही तो बताओ, काम तुम क्या करता करते हूँ हो? ना, काम क्या करता हूँ। घर करते के हो? लिए ही तो काम करता वो हूँ। घर के लिए काम है। किसके लिए काम करते ठीक है, हो? घर के लिए काम बताइए। करते हो। मुझे वक्त देने का तुम तुम्हारा लोगों कोई को- रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कितना वक्त चाहिए बताओ तुमको आज? 1 मिनट चाहिए। 1 मिनट चाहिए? हाँ, हाँ। तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे रोज रोज मिलता है, फिर भी 1 मिनट चाहिए तुमको? तुम मुझे 1 मिनट भी नहीं देते हो 24 घंटे में। अच्छा बताओ, और बताओ। और बताओ हम ही बताएं। बताओ, और क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुम मुझे बताओ। क्या समझ के रखा? तुमने मुझे नौकर समझ के रखा? क्यों? तुमने शादी क्यों किया था? नहीं करना चाहिए शादी, उन्हीं से शादी करना चाहिए था। ऐसे वो तो तुमको सिखाते ही रहते, शादी नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए। सुनो, तुम पहले सुनना शुरू करो इसको। हमको इनको नहीं या तो सुनना सुनना शुरू है। करो या फिर इनको पढ़ना शुरू करो, ठीक है? तब क्यों? तुम्हें पता चलेगा कि शादी के हमको बारे में ये दिख क्या गया, कहते तुम हैं। उसको इनको पढ़ पढ़ के तुम्हारा क्या हालत हो गया, दिख गया मेरे को। ब्रेन क्या हालत हुआ है कर बताओ? दिया इन्होंने क्या तुम्हारा। हालत हुआ है तुम्हारा बताओ? तुमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तुमको शादी में नहीं जाना होता है, तुमको अगल बगल के समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, तुमको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। दिन भर इनको अभी पढ़ते देखो, रहते हो या तो अभी- इनको सुनते रहते हो। अभी देखो, तुम इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हो, ठीक है? ये इल्जाम नहीं है। सुबह और से अभी शाम मैं तक कुछ तुम बोल यही दूंगा, करते हो। अभी मैं कुछ बोल दूंगा, डांट तो दूंगा, तो बोलो अभी ना। तुम उदास हो जाओगे, रोने लगोगे, घर छोड़ के जाने लगोगे। हाँ, ये तब सब क्या जाएंगे है? नहीं, घर क्या है जाएंगे ये क्या? सब? क्या है ये सब? बताओ। लो, अभी तब से यही तब से सुनाई जा रही है, और मैंने बस 2 लाइन बोला, देखिए रोना धोना शुरू हो गया। देखो क्या बोलूं मैं इसे अब? इसलिए कहता, अरे इधर सुनो, इधर बैठो बैठो बैठो, आओ आओ बैठो तुम। अभी देखो, मुझे शादी भी मुझे ही कराना पड़ता है इसे। बैठो बैठो इधर। देखो अब क्या कहूँ इसे मैं? हम जा रहे हैं अपने मायके, अपने बच्चे को खुद संभालना, नहीं सुनना मेरे को। अरे पागल, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बताओगी तुम? तुम हो मेरे प्रॉब्लम, तुम क्या- हो क्या मेरे है- क्या है problem? जुन्नू, तुम हो मेरे प्रॉब्लम। 1 घंटे से सुनाई जा रही है और अभी खुद रो रही है, तो पागल हो गई है क्या? क्या करूं मैं? सुबह से बच्चों को के लिए खाना बनाओ, उनको पालो, फिर सोचती हूँ तुमसे 2 मिनट बात करूंगी, तुम उसमें घुस जाते अरे हो। बैठो, 2 मिनट दे रहे, आ जाओ बैठो बैठो, बात करते हैं, आओ बैठो बैठो। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। तुम क्यों सुनते हो इनको? यही प्रॉब्लम है कि मैं इनको क्यों सुन? तो ये तो तुम बंधन में डाल रही हो ना मुझे, कि तुम क्यों सुनते हो उसे, क्या पढ़ रहे हो? हाँ? कोई बंधन नहीं, हमारा या? 7 जन्मों किसी का को बंधन है। किसी को बांधा हमारा नहीं 7 जाता है, जन्मों का किसी बंधन को है। बांधा नहीं जाता है, समझ लो मेरी बात को, तुम किसी को बांधा बांध नहीं चुके जाता हो मेरे है। साथ। ये क्या हो रहा है? तुम बांध चुके हो मेरे साथ। तुम आज ये डिसाइड कर ही लो, या तो मैं या तो ये। देखो, तुम भी रहोगी और ये भी रहेंगे, दोनों नहीं, में ऐसा से कोई नहीं नहीं होगा। छूटेगा। तुमने शादी से ठीक है? पहले क्यों नहीं बोला था कि दो के साथ रहना है तुम्हें? ये कौन है? ये पता है, एक टीचर है, प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं हम मैं लोगों बहुत को। सम्मान कर रही हूँ उनका। सम्मान और नहीं तुम- कर रही हो तुम, बिल्कुल मैंने सम्मान कभी नहीं कर सम्मान- रही हो तुम। छोड़ने को कह रही हो, अगर हम सम्मान छोड़ने करती को तो नहीं छोड़ने कह को रहे। नहीं कहती। तुम 1 घंटा- तुम तब से कह रही हो कि छोड़ दो इन्हें, मत पढ़ो फिर मत तुम पढ़ो। कर ही लो, ये तुम क्या अपना हो ही रहा है? कर लो, मेरे को ये बात क्या ही हो नहीं रहा है? करना। हम घर छोड़ के ही चले तुमसे जाएंगे। बात करो, बट इनसे इनको तुम भी सुनो। मैं तो कहूंगा कि तुम भी सुनो, क्या तभी सुने? ये रिश्ता कहते सही हैं होगा। कि शादी नहीं करना चाहिए। आपने बस उड़ो, आसमान में तुमने उड़ो। बस यही सुना है कि ये शादी कहाँ नहीं, उड़े? तुमने बस यही सुना है कि ये शादी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? और शादी, बताओ, आज बता ही दो, 1 मिनट करना बताओ। चाहिए। ये अगर बोलते हैं शादी नहीं करना चाहिए, जिसकी शादी हो चुकी है, फिर वो क्या करे बताओ?
वही तो तुमको नहीं करना क्या चाहिए था। करना, वो क्या करे बताओ, जिसकी शादी हो चुकी है। ये आचार्य प्रशांत कहते हैं कि अपनी क्या शादीशुदा कहते हैं? जिंदगी को सही से चलाओ। तुम क्या ये चला कहते रहे हो? हैं तुम तो उन्हीं में लगे शादी रहते हो। को सही से चलाओ, ये शिक्षा देते हैं। कैसे ये। चलेगा बताओ, आज कैसे बता ही दो, चलेगा? आज बता ही तुम दो। पढ़ते हो इसे, तुम पढ़ते हो, तुमने आपने इस पढ़ा है बुक को ना? पढ़ा है? तुमने पढ़ा है ना? आचार्य प्रशांत की बुक्स को, ऑन मैरिज एक बुक है, ठीक है, उस बुक को पढ़ो, उसमें तुम्हें पता तुमने चलेगा। पढ़ा है ना भाई? हाँ, बताओ। बताओ क्या लिखा है उसमें, बताओ। देखो तुम्हें सुनना है ना, हाँ, वो सुनो। ईमानदारी अभी से 5 सुनना। मिनट हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोल ओके। लो आज तुम। ईमानदार- 5 मिनट के बाद हम बोलेंगे। हाँ बोलो। यहाँ से अरे इनको पढ़ रहे बताओ हो, ना वहाँ कि करो। शादीशुदा इंसान का जीवन कैसे सुधरेगा। शांत रहो और सुनो। हाँ बोलो, ठीक बोलो, हाँ, है, बोलो। सबसे पहले तो अपने आप को समझो। तुम ठीक किसी है। से रिश्ता जोड़ी हो, ठीक है? हाँ ठीक है। शादीशुदा रिश्ता है तुम्हारा, ठीक है। उसके साथ जब रिश्ता जोड़ रही हो तो उससे किस बेसिस पे रिश्ता जोड़ रही हो? तुम पहले खुद को तुम जानते हो? तुम जानते हो खुद पहले को? खुद को जानते हो? तुम 5 जानते हो? मिनट तक कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, बीच में नहीं मत बोलेंगे, बोलो तुम। ठीक है। तुम खुद को जानते हो? नहीं जानते? तो पहले खुद को जानो, ठीक है? तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर तब मुझे ये भी समझ में आएगा कि मुझे किससे रिश्ता बनाना चाहिए। और जब मैं रिश्ता बन जाता है तो फिर ये भी समझ आएगा कि रिश्ता किस तरह से बनना चाहिए। उसमें आज़ादी दिया जाता है सामने वाले को। ये होता है प्रेम का रिश्ता, ठीक है? शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपको एक दूसरे के साथ रहना होगा और प्रेम पूर्वक रहना पड़ेगा। प्रेम के लिए आज़ादी बहुत बहुत पर ज़रूरी है। तुम तो उनके लेकिन साथ रह रहे हो। तुम सुनाओ। शादीशुदा जिंदगी है ये, ठीक है? हाँ। 2 लोगों के बीच रिश्ता है। हाँ। इस रिश्ता को आगे तक तो निभाना तीसरा है। कैसे घुस गया 2 लोगों के बीच? रुक जाओ। 2 लोगों के बीच रिश्ता है, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ एक इंसान से ही बंधा नहीं रहता है, वो पूरे हर चीज़ से बंधा रहता है। अगर हम कुर्सी में बैठे हैं तो इससे मेरा एक रिश्ता है, अगर खाना खा रहे हैं तो उस खाने से एक रिश्ता है, संबंध बैठ रहा है। खाना उस कुर्सी से ही ठीक है? मांगो। और कोई किताब पढ़ रहे हैं, किताब से संबंध है। अगर हम दुकान जाके काम कर रहे हैं तो उस काम से मेरा संबंध है। कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ से नहीं बंधा रह सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर तुम ऐसा चाहती हो कि मैं सिर्फ यहीं पे बंधा रह जाऊँ, 24 घंटे इसी में लगा रहूँ, काम धाम छोड़ दूँ, पढ़ना लिखना छोड़ दूँ, जानकारी लेना छोड़ दूँ, सब चीज़ छोड़ दूँ, तो फिर ये संभव ही नहीं है। ये तुम्हारी जानकारी ही गलत है और तुम्हारी समझ ही गलत है। पहले अपनी समझ को ठीक करो, ठीक है? अपने आप को एक चेतना की तरह देखो, सिर्फ शरीर की तरह मत देखो, देखो अपने मन की तरह। और उसके बाद फिर तुमको दूसरे का मन भी समझ में आएगा, तब फिर प्रेम पूर्वक रिश्ता बनेगा। समझो, इस बात को समझो। आपको आज़ादी देनी होती है सामने वालों को, और फिर सामने वालों को भी तुम्हें आज़ादी देनी होती है। जब तुम बोल रहे हो कि इस किताब को मत पढ़ो, इनसे दूर हट जाओ, तो ये तुम बंधन में डाल रही हो, अपना ज़बरदस्ती थोप रही हो तुम अपने विचार को। ये थोपा नहीं जाता है, प्रेम में थोपा नहीं जाता, प्रेम में स्वीकार किया जाता है, समझा जाता है। अगर ये व्यक्ति कुछ पढ़ रहे हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, और ऐसा क्या है इनमें कि ये पढ़ रहे हैं, इतना समय क्यों दे रहे हैं इसमें, कुछ तो बात होगी ना। तो मैं भी देखती हूँ कि क्या बात है, वो चीज़ समझना होता है कि तो आप भी देखो, पढ़ो और समझो कि ऐसा क्या है इसमें कि इसमें देखा जा रहा है। तो उस चीज़ को समझने के बजाय अगर तुम बंधन में डालोगे कि इसको छोड़ दो, इसको हटा दो और हमेशा मेरे साथ ही रहो, बात करो, तो ऐसा कैसे होता है? तुम्हें भी आज़ाद होना पड़ेगा खुद से, और दूसरों को भी आज़ादी देनी पड़ेगी। समझो इस बातों को, इन बातों को, ठीक है? अब मैं ऐसा बोलूं? नहीं होता है। अब मैं आपने बोलूं? बहुत बोल लिया, लेकिन अगर जब भी बोलोगे, बोलने का कोई स्वीकार नहीं है, लेकिन ईमानदारी से अवलोकन करके और सही चीज़ बोलो। ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाता है कोई चीज़। ये सारी बातें इनके आने के पहले तक तुम्हारे पास नहीं थी। इनके आने के पहले तक तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते थे। जब से ये तुम्हारी ज़िंदगी में आए हैं तुम ऐसी पागल बाबाओं वाली बातें करने लगे हो। मुझे नहीं पसंद है ये। और जब यही सब करना था तो शादी के पहले बोलना चाहिए था ना, मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी शादी क्यों कराई? यही सब करने के लिए? बंधन आज़ाद हो, मैं आज़ाद ही हूँ। कहाँ है मेरे बंधन? कहाँ है? तुम्हारा बंधन यही है कि तुम परेशान हो जा रही हो, तब से तुम परेशान हो रही हो और मुझे डांट रही हो। तो अगर तुम कह रहे हो कि मैं आज़ादी हूँ, अगर आज़ादी होती तो तुम इतने परेशान होते क्या? तुम आज़ादी नहीं है तब तुम परेशान नहीं हो। मैं परेशान नहीं हूँ, तुम आके यहाँ थोपे जा रही हो मुझे। मैं तो अपना खुला जी रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ, और तुम भी अच्छे से जी सकती हो, लेकिन तुम जबरदस्ती। इनको पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगी। मत पढ़ो, लेकिन समझने का तो कोशिश करो। जहाँ 2 लोगों के बीच रिश्ता होता है तो समझ भी होता है। तुम बैठकर समझाओगे तब ना। अभी समझा रहा हूँ ना, अभी समझो। हाँ तो डेली समझाओ फिर ऐसे। ठीक है। आधे घंटे बैठो मेरे साथ, समझाओ मेरे को। हम कहाँ बोल रहे कि मेरे को नहीं समझना है? तुम बैठते ही नहीं हो मेरे साथ, वक्त ही नहीं देते हो। ठीक है, इन्हीं को समझाओ, लेकिन बैठकर तो समझाओ। समझते नहीं हो बिल्कुल मेरी बात। इधर सुनो, इधर मेरी बात सुनो तुम, ठीक है? हम लोग अब क्या करते हैं, रोज बैठेंगे आधे घंटे 1 घंटे जितना होगा, ठीक है?
और इन बुक्स को पढ़ेंगे साथ में और समझेंगे, ठीक है? या फिर मैं नहीं पढ़ूंगी, तुम पढ़ना और मैं सुनूंगी बस। अभी हाँ ठीक है, मैं पढ़ूंगा, तुम सुनना, और कोई सवाल आएगा तो पूछना, ठीक नहीं है? पूछना, बस सुनूंगी। अभी तुमने क्या कहा? अभी तुमने क्या कहा? हाँ, साथ ठीक में है, एक समझूंगा। सवाल करूँ। अब मैं बताता हूँ, इनका हाँ। सेशन चलता है रात में, क्लासेस होते हैं, ठीक है? हम जिसमें क्लासेस तुम अटेंड आप फाड़ फाड़ के घुसे रहते हो, अब तुम भी घुसो, ठीक है? अब हम दोनों घुसेंगे। वरना तुम मेरे को आंखें फाड़ मर्डर के। कर देना। अभी तुमने कहा ना कि समझेंगे। हाँ, मैं घुसूंगी, मैं भी घुसूंगी, तुम्हारे साथ ही घुसूंगी। घुसूंगे नहीं, समझेंगे। समझूंगी। हाँ। समझ जहाँ होता है वहीं पे रिश्ता बेहतर तो होता है। मुझे क्यों नहीं समझ? को समझो, फिर कोई तुमको समझेगा ना। तुम खुद ही अपने आप को नहीं समझती हो तो कोई तुमको कैसे समझेगा, बताओ? ठीक है, तुम भी मुझे समझो, मैं भी तुम्हें समझूंगी। पहले खुद को समझो तुम। नहीं, तुम समझो मुझे। अभी तक जो शादी में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा शादी किया और सब तुम्हारे माँ हमारा बाप, शादी तुम्हारे किया। माँ बाप नहीं है। चलिए, अभी तुमने क्या किया कि मेरे बाप बाप ने इसलिए शादी करवाया था, अभी कहा ना? तो तुम्हारे माँ बाप ने इसलिए शादी कराया था कि एक बेहतर जिंदगी हो सके, और इंसान होने का मतलब ही होता है कि अपनी चेतना का उत्थान कर सके। बनना है। हमें अपने चेतना का उत्थान। देखिए, तुम्हें सुनना ही नहीं है जब मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो। हाँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। वो नाराज हो के ऐसे ऐसे हाँ हो मत करो, इधर देखो। बोलो ना। हाँ, अब देखो, इधर देखने बोल रहे हैं तुमको, इधर देखो। हाँ, अब सुनो मेरी बात। बोलो। हम लोग इंसान जन्म लिए हैं ना, नहीं, अभी जानवर है ना हम जैसे कि हम लोग दुखी रहते हैं। तुम अभी देखो कितना परेशान हो। मैं नहीं हूँ परेशान। तब से रो रही हो, बोल रही परेशान। हम नहीं रो रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो फिर परेशान नहीं होना होता, हमें प्रेम पूर्वक और आनंद से जीना होता है, ठीक है? अच्छे से मिलजुल कर और प्रेम पूर्वक। तो वो कैसे होगा? आप भी अपनी उन्नति करो, मैं भी अपनी उन्नति करूंगा। अपने जगह पे तो इंसान ही है, उसको उन्नति करना पड़ेगा ना। करवाओ ना मेरी उन्नति। करवाओ ना, क्यों? तुम्हें खुद क्यों नहीं करना है? आजादी का मतलब क्या होता है? यही तो ये समझा रहे हैं कि उन्नति कैसे किया जाता है। तुम इनके बहुत सारे पुस्तकें हैं, उनको पढ़ सकती हो, समझ सकती हो। कोई डाउट आया तो मुझे पूछो। तुमने आज तक लाकर दी मुझे एक भी पुस्तक? चलो, अभी मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये पुस्तक पकड़ो। अभी तुमने पहली बात तो हमें अपनी व्यक्तिगत उन्नति करनी होती है, ठीक है? तो जब हम व्यक्तिगत उन्नति कर रहे हैं तो हमें आज़ादी चाहिए, और सामने वालों को भी आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो भी अपनी व्यक्तिगत उन्नति कर सके, ठीक है? ये होता है प्रेम। उसे भी आज़ादी दो और खुद भी। और कैसे समझेंगे कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं, जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे? खुद को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने भीतर जाए। वही चीज़ आचार्य प्रशांत यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि अपने भीतर जाओ, खुद को समझो, अपने मन को समझो, अपने विचारों को समझो कि वो कहाँ से आ रहे हैं। उसी के आधार पर तुम कोई निर्णय और फिर ये सब लेती हो ना। खुद को कैसे समझ सकते हैं? अपने विचारों को देखकर, और अपने विचारों को, थॉट्स को देखोगे तो फिर समझ में आएगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो मेरे अंदर गुस्सा क्यों आ रहा है, इतनी भावनाएं क्यों उठ रही है। ये सब चीज़ें नहीं जानोगे तो परेशान रहोगी। मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है, और मुझे तुम्हें समय भी दे रहा हूँ ठीक से, लेकिन तुम्हें हर समय चाहिए और भावनाओं में लिप्त रहती हो, परेशान रहती हो। ऐसा नहीं रहना है, ठीक है? अच्छे से रहो, खुश रहो, लेकिन उसके लिए पहले खुद को समझो, अपनी भावनाओं को समझो। उसके लिए इन चीज़ों को पढ़ना समझना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत उन्नति के लिए तो तुम ये बुक पढ़ सकती हो, जानदार व्यक्तित्व, अपनी व्यक्तित्व को कैसे सही कर सकते हैं। और तुम जो कह रहे हो ना कि संबंध शादी किए हो तो अच्छे से संबंध रखो, ये करो, तो कैसे समझोगे कि सही संबंध क्या होता है? पहले हम समझ तो ले कि सही संबंध बोलते किसको हैं, तभी तो सही संबंध बनाएंगे ना। ऐसे हमेशा रूठने से, नाराज़ होने से, गुस्सा करने से ऐसे नहीं होता है ना। तो फिर इसको समझो पहले। ये संबंध पुस्तक है, इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि दो लोगों के बीच संबंध कैसी होनी चाहिए। इसको भी तुम पढ़ना, समझना। अब बताओ कि क्या करना चाहिए। अब तुम खुद ही पढ़ दो, पीछे में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़कर बताओ। इसको और समझना। हम दोनों पढ़ेंगे, साथ में बैठेंगे। हाँ, हम दोनों रोज 1 घंटे बैठेंगे, हाँ, आधे घंटे बैठेंगे, हाँ। और इस पर पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपस में, ठीक है? हर दिन। हर दिन। हाँ, हर दिन। चलो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कभी किसी दिन ये अवेलेबल नहीं भी हो सकता। ये चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन आप फिर बांध नहीं सकते। लेकिन जब भी बैठेंगे, इसको पढ़ेंगे साथ में, हाँ। समझेंगे, और फिर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो, बढ़िया।